जैन साथी, जैसा आप कि देख ही रहे हैं आपके सामने एक प्यारा सा डायग्राम है, इसका नाम हार्ट है। मतलब आज हम पढ़ने वाले क्या, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम क्या करते हैं कि डिटेल में देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है आपका क्या दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या होगा, मोस्ट ऑफ द, जैसे हम हार्ट के बारे में देखेंगे, हार्ट का वेट कितना होता है, इसमें चेम्बर कितने होते हैं, इसमें वाल कितने होते हैं, ये सब चीज़ें हम सबसे पहले इसमें देखेंगे। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा जो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी, जैसे इसमें सर्कुलेशन कहाँ से होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में बहता है, कैसे पूरे शरीर में आता है, उसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये होता क्या है एक्चुअली, अब इसे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, लिखा क्या है, देखिए यहाँ से लिखा क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नाम से ही पता, कार्डियो मतलब किसके रिलेटेड है, कार्डियक कहीं भी वर्ड आए तो समझ लीजिए वो किससे, हार्ट से रिलेटेड है। जैसे आपके डॉक्टर में वो किसी को मान लेते हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, कहते हैं भाई किसी कार्डियोलॉजिस्ट से दिखा दो, मतलब उसे किसकी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इसीलिए किससे दिखा रहे हैं हम उसे, कार्डियोलॉजिस्ट से। ठीक, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या, इसे देखिए, द सिस्टम दैट फुलफिल द ट्रांसपोर्ट नीडेड ऑफ द बॉडी इज, यानी सर्कुलर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब क्या होता है, हमारे अंदर कुछ भी आवश्यकता है ट्रांसपोर्ट की, जैसे फूड की ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह करना, तो किसकी मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक, दिस सिस्टम इज अ कंपोज्ड ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड होते हैं। मतलब इस सिस्टम में हमें पूरा हार्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ना, ब्लड के बारे में आप ऑलरेडी टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। ठीक, उसमें बताया जाता है कि ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह है, तो डिटेल में वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देख लिए मेन फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ O2 एंड न्यूट्रिशन टू ऑल बॉडी सेल। मतलब ये पहला इसका मेन फंक्शन क्या कर रखा है, मेन फंक्शन देखा जाए हार्ट का तो क्या कर देता है, जो भी आपका क्या होता है O2 होता है, न्यूट्रिशन होता है, पूरे शरीर में भेजने का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड। मतलब हम किसी भी चीज़ को, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड अब बहुत सारे क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्टेज निकलते हैं, जो क्या कर देते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा उसे बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक, अब लास्ट में क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। मान लेते हैं पानी वाटर पी लिए, पेट में चला गया, तो पूरे शरीर में कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक, किसी इलेक्ट्रोलाइट को भेजना, जैसे मान लेते हैं आप मैच खेल रहे हैं, तो कहते हैं एनर्जेटिक चीज़, मतलब ग्लूकोन डी और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं जो हम वो सब लेते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। हार्मोन वगैरह को क्या कर देता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाना है, तो उसे भी कौन ले जाता है, ब्लड से कौन पंप करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम थ्रू द बॉडी। अब नेक्स्ट में दे रखा थर्मो रेगुलेशन भी क्या कर देता है, ये आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसी के द्वारा आपका सारा काम होता है। ठीक, तो यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इतना उसका मेन फंक्शन था, तो यहाँ से इतना मेन फंक्शन है। अब ये तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, मेनली हमें पढ़ना क्या बेटा, हार्ट के बारे में। ठीक, देखिए हम यहाँ से मेनली हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो हार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हार्ट इज मेड अप ऑफ द कार्डियल मसल, मतलब किसका बना है, कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ, कौन, हार्ट। ठीक, वेट ऑफ हार्ट देखा जाए तो कितना होता है, 2.5 से लेकर 300 ग्राम फीमेल में होता है, 3 से लेकर 250-350 ग्राम किस में होता है, मेल के केस में होता है। ठीक, ये वेट ऑफ हार्ट के बारे में दे रखा है। ठीक, अब देखो एवरेज हार्ट बीट अराउंड 70 से लेकर 72 टाइम पर मिनट, मतलब एक बार हमारा यानी 1 मिनट में देखा जाए तो हमारा टोटल हार्ट कितनी बार, 72 बार धड़कता, कितनी बार, 72 बार धड़कता है। ठीक, तो ये हार्ट के बारे में कुछ चीज़ें इसमें थी। ठीक, मतलब ये देखिए कार्डियक मसल से बनकर बना होता, उतना हम डिटेल नहीं जाएंगे, यदि डिटेल जाएंगे तो आपको कम से कम इसे 8 से 10 लेक्चर में तब हमारा ख़त्म होगा। ठीक है, हम उतना डिटेल हमें नहीं जाना।
अब आते हैं कि इस पे एनाटॉमी ऑफ हार्ट, वो तो हमने उससे देख लिया कि फिजियोलॉजी ऊपर से देखने में कैसा लगता है, मतलब उसका वेट कितना है, मेल में कितना है, फीमेल में कितना है, ये सब सारी। अब हमें हार्ट के अंदर जाकर झांकना स्टार्ट करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी ऑफ हार्ट बोलते हैं। तो एनाटॉमी क्या होती है, हार्ट इज सिचुएटेड द थोरैसिस कैविटी। हार्ट देखा जाए तो आपको थोरैसिस जो कैविटी होती है उसके अंदर बंद होती है, और ऊपर से आपका क्या होता है, रिब केज होता है। रिब केज जो हड्डी सीने की होती है उसे रिब केज बोलते हैं, उसी के अंदर एकदम से अच्छे तरीके से पैक कर रखी रहती है। कितना देखिए अच्छे से मॉडिफिकेशन नेचर ने किया है, ठीक है। हार्ट इज ए सिचुएटेड मिड लाइन ऑफ बॉडी स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। मतलब हार्ट देखा जाए तो क्या होता है, बॉडी के मिड लाइन में जो स्टर्नम होता है उसके जस्ट नीचे आपका, जस्ट उसी के जस्ट नीचे अंदर की तरफ आपका हार्ट सिचुएटेड होता है, मगर हल्का सा क्या होता है, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, ठीक। ये लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, इसके बारे में। अब आते हैं किस पे, हार्ट की लेयर पे, कितना लेयर हार्ट होता है। हार्ट एक्चुअली देखा जाए तो कितने लेयर होते हैं, यहाँ पर 3 लेयर होते हैं, ठीक है। तो लेयर ऑफ हार्ट के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले दे रखा इपिकार्डियम। इपिकार्डियम क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। आउटर की जो हार्ट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, बोलिए जल्दी, इपिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपिकार्डियम बोलते हैं। ये हो गया। इपिकार्डियम क्या कर देता है, यानी क्या होती है, ये ट्रांसपेरेंट होता, मतलब अंदर देख सकते हैं, थिन होता, मेड अप किसकी बनी होती है, इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इपिथेलियल टिश्यू जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मीजोथीलियम टिश्यू की बनी होती है, ठीक। अब क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट इन दिस कैविटी इज नोन एज पेरिकार्डियम फ्लूइड। मतलब क्या होता है, ये जो हमारी ये हार्ट हो गया, ठीक। जैसे मान लेते हैं आपका ये हार्ट है, हार्ट क्या होता है, 4 चेम्बर होता है, ये हो गया। इसके ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है तो उसके पास क्या होती है, हमने क्या बोल दिया, इपिकार्डियम बोल दिया। इपिकार्डियम, इपिकार्डियम, इपी मतलब बाहर होता, कार्डियम मतलब हार्ट के बारे में बोला, ठीक। इसके जस्ट नीचे क्या होती है, देखिए इसमें ये देखो लेयर दूसरा बना देते हैं और ये तीसरा लेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इस यानी इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, यहाँ पानी भरा होता है, यानी पानी तो बोलेंगे नहीं, उसे क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। अब फ्लूइड क्यों भरा होता, कोई मान लेते शॉक और इंजर्ड होने वाला, मतलब कहीं आपको शॉक लगा, कोई ब्रेक मार दिया, कोई भागने से गिर गए, तो ये क्या कर देता, फ्लूइड जो रहता है वो हार्ट को शॉक और इंजर से बचाने में मदद करता कि आपका हार्ट उसी में क्या होगा, फ्लॉट हो जाए और आपका बन जाए। तो ये फ्लूइड को हम तो फ्लूइड बोलेंगे नहीं, तो कार्डियक रीजन पे पाया जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। कार्डियक फ्लूइड, दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है फ्रैक्शन और इरोजन से बचने के लिए, शॉक और इंजर से बचने के लिए हमें क्या यूज किया जाता है, कार्डियक फ्लूइड हमें बचाता कि हमारा हार्ट आराम से उसमें पड़ा रहे, ठीक। इसमें हो गया, ठीक। अब आते हैं कि इस पे नेक्स्ट लेयर जो होती है किसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, एम फॉर मिडिल और एम फॉर मायोकार्डियम, इससे आप याद रखिएगा। ये क्या होती है, थिकेस्ट लेयर होती है। इट इज कंसिस्ट ऑफ द कार्डियक मसल टिश्यू। ये क्या होती है, थिकेस्ट लेयर, थोड़ी सी ये लेयर क्या होती है, मोटी होती है, और ये क्या कर देते हैं, मिड लाइन ऑफ कार्डियक, मतलब हार्ट के सबसे बीच में पाए जाने वाली लाइन होती है। दिस मसल ये क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी होती है, ब्रांचेज होती है। इनवॉलंटरी मतलब अपने इच्छा के अनुसार हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नहीं तुम सोचोगे अच्छा चलो आज हार्ट बीट नहीं करवाएंगे तो आदमी मर ही जाएगा, तो ये इनवॉलंटरी होती है, अपने आप कंटिन्यूअस वर्क करती रहती हैं, और ये क्या होती है, ब्रांचेज होती हैं, ठीक। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज निकली होती हैं, ठीक। ये हो गया हार्ट, यानी देखो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोकार्डियम मेम्ब्रेन। हार्ट जो होता है इसी मायोकार्डियम की मदद से कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेटा रिलैक्स करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कौन करता है, मायोकार्डियम मेम्ब्रेन के जरिए, ठीक। ये कंट्रोल यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करता है कौन, मायोकार्डियम। एक यही आपका मेन चीज़ें होती हैं, इनवॉलंटरी नेचर का होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक। इतना हो गया। ईपी यानी इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम पे आते हैं। इंडोकार्डियम क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट को क्या हमको बोलते हैं, इंडोकार्डियम बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं, इंडोकार्डियम बोलते हैं। दिस लेयर प्रोवाइड स्मूथ ब्लड फ्लो टू हार्ट। ये क्या कर देता है, हार्ट को क्या कर देता है, स्मूथली ब्लड सप्लाई करने में मदद करता है। कौन, इंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं बेटा, इंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, इंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं किस पे, चेम्बर ऑफ हार्ट, ठीक। देख कितने चेम्बर होते हैं, तो आप इससे छोटा सा आपको हम डायग्राम दिखाते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा,
ठीक, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो अंदर की चीज़ें आप देखेंगे हार्ट के बारे में तो उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ठीक, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते सर, हाँ ठीक, अब छोटा आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं, ठीक है। चल बेटा पेंसिल तू कहाँ है, आजा इधर मेरे हाथ में, ठीक है। अब देखिए चेम्बर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक, देखिए ये आपका एक एक्चुअल हार्ट है। आप एक बार दो बार ट्राई करिएगा तो ये भी आपको हार्ट बनाने आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का, ठीक। तो चेम्बर हम स्टार्ट करते कहाँ से बेटा, इससे से देखिए ये एक्चुअली तुम्हारा क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, LA फॉर मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया। इसके जस्ट नीचे ये देखो ये बंडल होता है, अभी बंडल को बता दिया जाएगा, एक बंडल होता है जिसे हम बाइकस्फीड बोलते हैं, मगर अभी तुम्हें बता दिया जाएगा। पहले हम चेम्बर देखते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम चेम्बर जस्ट नीचे तुम्हारा क्या होता है, ये वाला जो चेम्बर है इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। LV मतलब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये हमने यहाँ से लिख दिया। लेफ्ट आर्ट्रियम के ये वाला साइड लेफ्ट होता है, ये वाला राइट होता है, जस्ट नीचे, यानी ये लेफ्ट आर्ट्रियम होता है। अब ये जस्ट नीचे इसके क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब आते हैं राइट वाले साइड पे, ये राइट है तो हम का RA मतलब क्या होगा, राइट आर्ट्रियम हो गया, क्या, राइट आर्ट्रियम। अब इसके नीचे एक वाल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे ये जो चेम्बर है इसे हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RV मतलब राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। इतना समझ में आया, 4 चेम्बर होते हैं। अब देखिए LA फॉर मतलब राइट एट्रियम, या लेफ्ट एट्रियम यहाँ पर है और लेफ्ट वेंट्रिकल आपके यहाँ है। और ये देखा जाए तो राइट आर्ट्रियम आपका यहाँ दे रखा है, और इसके जस्ट नीचे जो ये तुम्हारा है इसे हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये वाला आपका ये वाला रीजन क्या हो गया, राइट आर्ट्रियम हो गया। अब एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए, लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, आर्ट्रियम वाला रीजन कहीं भी रहे हमेशा ब्लड को रिसीव करेगा। क्या बेटा करेगा, हमेशा रिसीव करेगा, ये कभी भी सेंड करता नहीं, हमेशा क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक। देखिए क्या होता है, यहाँ से देखिए ब्लड यहाँ से आ रहा पल्मोनरी वेन से, यहाँ से देखो क्या कर इंटर कर गया, ठीक, यहाँ से इंटर कर गया, आपका काम यहाँ से बन गया यहाँ से, ठीक। तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम वाला रीजन हमेशा क्या कर देता है, ब्लड को रिसीव करता है, ठीक। तो आर्ट्रियम वाला रीजन देखिए क्या, ऊपर से हमारा कौन सा सुपीरियर वेना केवा की मदद से यहाँ पर भी रिसीव कर रहा है, ठीक। यहाँ से तो कुछ जा रहा है, चलिए इसे छोड़ें, ठीक। यहाँ से भी देखो क्या रिसीव कर रहा है। उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला वेंट्रिकल वाला चेम्बर है, वेंट्रिकल वाला चेम्बर हमेशा ब्लड को क्या करेगा, ये भेजेगा, ये सेंड करेगा, ये हमेशा रिसीव करेगा और ये हमेशा क्या करेगा, सेंड करेगा। इस तरह से ये देखा जाए तो बॉडी को पूरे शरीर में भेजने का काम करता है, ठीक। ये पूरे शरीर में ब्लड को भेजने का काम करता है, और ये भी क्या कर देता है, जो भी ब्लड है, ठीक, ये भी सेंड करेगा, ये भी सेंड करेगा। अब ये सेंड कहाँ करेगा, ऊपर की तरफ कर देगा, ये कहाँ भेजेगा, लंग्स की तरफ भेज देगा। तो ये देखा जाए तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। अब हम चलते हैं किसमें, चेम्बर वाले रीजन पे, ठीक। आपको वो यदि डायग्राम नहीं बनाने आता है तो सिंपल सा आप एक फ्लो डायग्राम बनाइएगा बेटा, यानी टीचर को किसी न किसी फॉर्म में आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सा देखिए क्या हो गया, ये आप एक ये बना दीजिएगा, ठीक, ये बना दीजिएगा। अब देखिए ये 4 चेम्बर हो गया, हार्ट 4 चेम्बर होता, हमने क्या बोला, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और ये आपका यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, LA हमने लिख दिया। अब दूसरी पेन हमने यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा लगे कि चटकता मटकता, ठीक। LA हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा और RV हो जाएगा। LA मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, राइट आर्ट्रियम हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये चेम्बर हो जाएगा। ये हमेशा क्या करेगा, ब्लड को कहीं ना कहीं से उठाकर यहाँ लाएगा, ठीक। देखिए यह ब्लड को हमेशा कहीं न कहीं से, अब ये कहाँ से आ रहा है, लंग्स के रीजन से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बेटा, कहाँ से आ रहा, दोबारा बताइए। ये टोटल ब्लड को क्या करेगा, लाने का काम करेगा। कहाँ से ला रहा है बेटा, बताइए तुरंत, भान से बोलिए यार, लंग्स के ला रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लंग्स बना लेते हैं, ठीक। इसी चलिए हम समझा देते हैं चेम्बर को आपको। ये लंग्स हो गया, लंग्स को देखो ब्लड को क्या कर रहा है, या इस तरह ला रहा, एरो देखिएगा, ये तरफ ब्लड को क्या कर रहा है, ला रहा। ये जो ला रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, लंग्स से आ रहा, तो लंग्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पल्मोनरी। थोड़ा सा
इससे नहीं दिख रहा होगा, इससे दिख रहेगा अच्छे से, ठीक। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी बोलते हैं, लंग्स की रिलेटेड। और ये जो नस आ रही उसको हम क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं, ठीक। अब ये कौन से ब्लड ला रही है? O2 ब्लड ला रही है। क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। एक ही एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन यहाँ पर आप क्या कर दीजिए? स्टार लगा दीजिए, ठीक है। ये स्टार आप लगा दीजिए। क्यों? अभी आप रीजन समझेंगे इसके साथ। मतलब वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती, मगर यहाँ पल्मोनरी वेन के केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब यहाँ से ब्लड, अब देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आया? बाहर से आया, लंग्स में। लंग्स क्या करेगा? लेफ्ट आर्ट्रियम को उठा के देगा, और यहीं पर क्या होती है? वाल होती है। इस वाल को हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल बोलते हैं। तो ये वाल, अब इसी के मदद से क्या होगा? देखिए ब्लड, अब ब्लड कहाँ पर चला आया? इस साइड चला आया। ब्लड कहाँ पर चला आया? आपका इस साइड चला आया, मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आया। इतना सही है। अब ये क्या कर देते हैं? यहाँ पर मान लेते हैं एक चूमू इंसान, मतलब एक प्यारे सा बॉडी बना देते। चूमू इंसान नहीं, ये हम ही सब हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, और ये यहाँ से, और ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर कॉलर कुछ बना देते हैं। ये हमारी पूरी शरीर है। तो ये ब्लड क्या कर देता है? जो भी ब्लड रहता है उसी इसके माध्यम से क्या कर देता है? यहाँ से देखिए क्या, यहाँ से ये वाली साइड क्या कर देता है? देखिए पीछे गैस नहीं, मतलब अब इक्वल बनाइएगा। ये देखिए क्या कर देता है? लेफ्ट आर्ट्रियम से पूरे शरीर में ब्लड को सेंड कर दिया जाता है। पूरे शरीर में ब्लड को क्या कर दिया जाता है? सेंड कर दिया जाता है। पूरे शरीर में ब्लड को सेंड कर दिया जाता है। बॉडी पुश पूरे ब्लड को जो ऑक्सीजनेटेड है, ये भी तुम्हारा क्या है? ये जो आ रहा है, ठीक है, ये जो आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आर्टरीज बोलते हैं। अभी भी हमारा देखो ब्लड क्या है? O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पर पहुँचा है? हमारे पूरे शरीर में पहुँचा है। हमने ऑक्सीजन को यूज किया। ऑक्सीजन को यूज करने के बाद हमें ब्लड को कहाँ पर लेके जाना है? दोबारा बाहर की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजनेटर हमने यूज कर लिया, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमने उसमें छोड़ दिया। तो ये ब्लड कहाँ पर जाएगा? हमेशा हमेशा राइट आर्ट्रियम में जाएगा। अभी हम क्या बोले? आर्ट्रियम वाला रीजन हमेशा क्या होता है? रिसीविंग रीजन होता है। ये क्या करेगा? यहाँ से ब्लड को क्या करेगा? रिसीव करने की काम करेगा। देखिए यहाँ से ब्लड गया, अब ये जो ब्लड लेके जा रहा है, ये ब्लड लेके जा रहा है, ये ब्लड कौन है? वेन्स है। ये वेन है, वेन्स है। इसी क्या हम इसमें देखिए ऑक्सीजन यूज कर लिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया गया। तो ये कौन सा ब्लड है? कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ब्लड में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ये कहाँ पर पहुँचा दिया? एरो आप जरूर देखिएगा। एरो यदि कर देंगे गलत तो टेंशन हो सकती है। टेंशन नहीं, पेंशन भी हो सकती है आपको, ठीक। ये आपका यानी राइट आर्ट्रियम में पहुँच गया। कहाँ पर पहुँच गया? राइट आर्ट्रियम में पहुँच गया, ठीक। राइट आर्ट्रियम में पहुंच गया आपका ब्लड, एकदम इजी फॉर्म में पहुंचा दिए, कोई टेंशन नहीं सर, बढ़िया है, ठीक। देखिएगा, और इसके जस्ट यहाँ पर इनके दोनों के बीच में क्या होता है? यहाँ पर भी क्या होता है? एक वाल होती है। ये वाल होती है ट्राइकस्पिड, ये वाल होती है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड क्यों बोलेंगे? जो वाल को जब आप एक्चुअली थोड़ा सा हायर लेवल पे देखेंगे तो ये आपका मान लेते हैं नस है। तो इसमें जो वाल होती है देखेंगे क्या होता है? एक वाल ये खुलती, एक वाल ये खुलती। अब इसे एक्चुअल यदि बनाना चाहेंगे तो ये क्या होती? ऐसे करके यहाँ और ऐसे करके यहाँ, ये दो वाल होती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसे बाइकस्पिड वाल बोलते हैं या मिट्रल वाल बोलते हैं। इस वाल को ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? इधर आते हैं, यहाँ बनाते हैं। ये देखा जाए तो यहाँ एक रीजन यहाँ से हो गया, एक रीजन यहाँ से हो गया, तीसरा रीजन यहाँ से हो। एक्चुअली देखा जाए तो 3 रीजन होते हैं। एक ये खुलता है, 2 3 3 फलक बनी है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस वाल को ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। इस वाल को ट्राइकस्पिड, और इस वाल को क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल बोलते हैं। 2 वाल हुई, 3 वाल होता है टोटल। कितना वाल होता है? 3 वाल होता है, जो आपको अभी तुरंत उसे बता दिया जाए। इतना, इसे गूंजेंगे नहीं ज़्यादा, यही तुम अब यदि वो हर्ट नहीं बनाने आ रहा तो इजी फॉर्म में इसे भी बना सकते हैं। ये देखिए ट्राइकस्पिड की मदद से क्या हो गया? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट आर्ट्रियम में चला है, राइट आर्ट्रियम में चला है, और यहीं से ब्लड क्या कर देता है? यहीं से एक हमारी जो क्या जाती है बेटा? जल्दी बोलिए, क्या जाती है? आर्टरीज जाती है। क्या? आर्टरीज जाती है। आर्टरीज जाती है, क्या कर देती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर पहुँचा दी? लंग्स में। कहाँ पहुँचा दी? इसके राइट आर्ट्रियम से पहुँचा दी है, यानी लंग्स में पहुँचा दी। तो ये जो लेके जा रही है, क्या लेके जा रही है?
पल्मोनरी की तरफ जा रहे तो इसे हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज बोलेंगे। जो कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, यहाँ पर भी क्या कर दिए आप अपसेप्शन लगा लीजिए, ठीक। मतलब आर्टरीज हमेशा 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 ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, मगर ये जो केस है जस्ट उल्टा, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज के केस में जस्ट आपका उल्टा होता है। ये था इतना टोटल और टोटल चेम्बर और कैसे ब्लड फ्लो होता। आप इसी को क्या कर देंगे, नहीं आपको हार्ट आ रहा, चलिए कोई टेंशन नहीं, हम बायो की स्टूडेंट हैं बेटा, साइंस की स्टूडेंट, आर्ट थोड़ी ना हम एकदम से बढ़िया से आर्ट को बनाएंगे, टाइम भी नहीं रहेगा, मतलब समझाने के लिए आप इसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपको हार्ट ही ना बनाना सीखिए, बनाना सीखिए, मतलब उससे समझाएंगे तो और बेनिफिट रहेगा, नहीं समझा पाएंगे तो इस फ्लो चार्ट से आप समझा सकते हैं। हार्ट देखा जाए तो कितने चेंबर होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम LA यहाँ पर हमने देखा, राइट आर्ट्रियम यहाँ देखा, लेफ्ट वेंट्रिकल हमने यहाँ देखा, राइट वेंट्रिकल हमने यहाँ देखा। ये था टोटल चेंबर ऑफ हार्ट बोलते हैं, ठीक। ये यदि नहीं समझ में आया ये फ्लो चार्ट, तो हम क्या कर देते हैं, आपको एक फ्लो चार्ट दिखाते हैं जिससे आप उससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये आप देखिए, ठीक, हमारे पास ये लंग्स है, लंग्स में यहाँ से ऑक्सीजन आया, चलिए ऑक्सीजन आया तो ये क्या कर, देखो ऑक्सीजन आया यहाँ पर, अब हमें कहाँ पर ले जाना, हार्ट के पास ले जाना। कौन से ले जाती, पल्मोनरी वेन से ले जाती है, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से देखो ये पल्मोनरी वेन है, तो क्या कर रही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पे लेकर आई है आपके, यानी कहाँ पर आई है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ये लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आई, बाइकस्पिट वाल्व की मदद से लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरीज की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर दिया, पूरे शरीर में भेजा गया, पूरे शरीर में भेजा गया। तो देखिए यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चला, ऑक्सीजन यहाँ चला है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चला जाएगा। ये क्या करेगा, पूरी ब्लड क्या करेगा, देखिए वेन्स की मदद से कहाँ पर चला जाएगा, राइट आर्ट्रियम में, कहाँ, राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिट वाल्व की मदद से ये क्या करेगा, पूरे लंग्स में भेज देगा। जो लंग्स में ले रहा है उसे हम क्या बोलें, पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। उसी को हम क्या करते हैं, एकदम फ्लो चार्ट में समझाए हुए हैं, ठीक। तो ये था टोटल और टोटल किसके बारे में, चेंबर ऑफ हार्ट के चेंबर के बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं वाल, कितने हमारे हार्ट में वाल प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब देखिए वाल ऑफ हार्ट, वाल कितनी वाल होती है हमारे हार्ट में। सबसे पहले हम बोलें, देखो करिए, बाइकस्पिट या मिट्रल वाल, ये कहाँ पर पाई जाती है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। क्या, ये जो वाल दिखाया गया, इंडिकेट किया गया, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को जब ले जाता है विद द हेल्प ऑफ, ये वाल रोकती है, जिसे हम क्या करते हैं, बाइकस्पिट वाल या मिट्रल वाल के भी नाम से आता है, ठीक। अब आते हैं ट्राइकस्पिट वाल। अब ये ट्राइकस्पिट वाल कहाँ पर पाया जाता है, राइट आर्ट्रियम, जो राइट आर्ट्रियम होता है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है वाल, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिट वाल बोलते हैं, ठीक है। ये ट्राइकस्पिट वाल हो गया। अब आते हैं किस पे, पल्मोनरी, यानी पल्मोनरी सेमीलूनर वाल, पल्मोनरी सेमीलूनर वाल, नाम से ही पता, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड है। तो ये क्या करेगा, राइट आर्ट्रियम, अभी नीचे वाला जो भेज, कहाँ भेज रहा था बेटा, कहाँ भेज रहा था, लंग्स की तरफ भेज रहा है, तो वहाँ पर भी एक वाल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सेमीलूनर वाल बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ से प्रेजेंट है, ठीक। देखिए लास्ट में देखा जाए ऑरोटिक, यानी ऑरोटिक सेमीलूनर वाल होता। अब ये कहाँ पर जाता है, ओरोटा तथा लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में, कहाँ पर, लेफ्ट आर्ट्रियम और ओरोटा के बीच में ये पाया जाता है, ठीक। तो ये हार्ट के बारे में यानी हमने फुल डिटेल में देखा। अब हम आपको डायग्राम दिखाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हमने वाल के बारे में पढ़ा, चेम्बर के बारे में पढ़ा, अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं बुक से, जिससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम मेन चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो चीज़ें हमने बताना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, सीधा बैठ जा भाई, ठीक। देखिए कर दिया, पल्मोनरी वेन से हमने ब्लड कहाँ पर लाया, लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आया। पल्मोनरी वेन जो है कहाँ पर, लेफ्ट से लेकर आइए, ये वाला देखो करिए, एरो देखिए यहाँ से पहुँच गया लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम के यानी लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिट वाल बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं, बाइकस्पिट वाल बोलते हैं, ठीक है। हमारा पहुँच गया लेफ्ट आर्ट्रियम में, कोई टेंशन नहीं, ठीक।
अब यहाँ से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, इतना हो गया पूरे ब्लड में वापस। अब जब आएगा तो क्या बोलेगा, देखिए यानी इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा ये वाला पोर्शन, और सुपीरियर वेना केवा कहाँ पर लेकर आएंगे ब्लड को, यहाँ पर लेकर आएंगे राइट आर्ट्रियम में। देखिए सुपीरियर वेना केवा यहाँ से ब्लड को लेकर आएंगे राइट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम में यदि ब्लड पहुँच गया है तो इसकी जो वाल होती है राइट आर्ट्रियम और यानी राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल पाई जाती है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल, यानी 3 फ्लैप होता है इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। इतना समझ में आया। ठीक यही चीज़ें हम आपको वाल के बारे में वहाँ से बताएं। तो हमने ये चेम्बर बता दिया। अब हमारे पर आते हैं, देखिए हमने कितने चेम्बर देख लिए, 4 चेम्बर देख लिए। अब हमने 2 वाल भी देख लिए। एक हमारा एक वाल यहाँ पर है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल बोलते हैं। एक वाल यहाँ पर प्रेजेंट है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल बोल रहे थे। देखिए बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड, 2 और वाल का बारे में हमने जिक्र किया था। देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम पूरे शरीर में चला गया और यहाँ से जो है ये वाले रीजन से, देखिए ये वाला लेके जा रहा है किसको, यानी लेफ्ट आर्ट्रियम पे से लेके जा रहा है। तो ये जो वाल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेमीलूनर वाल बोलते हैं। कौन सा, सेमीलूनर वाल बोलते हैं। और एक वाल और यहाँ पर है, कहाँ चला गया जी, एक वाल और है यहाँ से, देखो क्या दिया, यानी सेमीलूनर वाल होते हैं जिसे हम पल्मोनरी वाल बोलते हैं, और एक वाल होता है जिसे हम ऑरोटिक वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोटिक वाल बोलते हैं। इतना वाल हमने यहाँ से देखा। ये अब प्यारा सा डायग्राम आपका ये है। ठीक, तो हमने इतनी चीज़ें देख ली। चलिए और देखने वाली कुछ चीज़ें हैं उसे देख लेते। ठीक, अब हम देख लेते हैं हमारा हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, कब रिलैक्स करता, मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। ये आपका मैकेनिज्म थोड़ा सा खतरनाक टाइप है, मगर हम उसे आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी फॉर्म में आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक, तो आपका पहले समझ लेते हैं सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। यही हमारा कॉन्सेप्ट उसमें एकदम आएगा। सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज, मतलब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल क्या होता है, एक्सपेंशन फेज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन फेज को डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोबारा सुनिए, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायस्टोल मतलब एक्सपेंस हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है और पिचक रहा है, फूलना पिचकना, बस सिस्टोल और डायस्टोल होता। अब यहाँ सीधे सेम टू सेम हम क्या कर देते हैं, यहाँ से उसी को हम ला के चिपकाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखो 2 में डिवीजन में कर देते हैं। लिखा नोट वाल ऑफ क्लोज और ओपन, मतलब जब कौन सा, मान लेते बल्ब हमने ऑक्सीजन आया, कब ये कौन सा वाल खुलेगा और कौन सा वाल खुलेगा और कौन सा वाल बंद होगा। ठीक, जिससे हमारा क्या होगा, काम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से 2 में हमने डिवीजन कर दिया। सबसे पहले इसे देखते हैं, फिर इसे देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्या दिया, ऑरेटिक सिस्टोल एन ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। ये वाला टर्मोलॉजी देखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, देखिए सबसे पहले देखिए आर्ट्रियम मसल कॉन्ट्रैक्ट की, कौन सी मसल, आर्ट्रियम मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट की है, जिससे वेंट्रिकुलर यानी मसल जो है, वेंट्रिकुलर जो मसल है रिलैक्स किया, जिसे हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले आर्ट्रियल सिस्टोल किया और वेंट्रिकुलर डायस्टोल किया। उससे क्या हो, ओपनिंग ऑफ द वेना केवा, वेना केवा की जो ओपनिंग है, देखिए यहाँ से आप स्टार्ट होते हैं। देखिए वेना केवा की जो ओपनिंग है यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। अब पल्मोनरी वेन क्या हो जाएगी, पल्मोनरी वेन क्लोज हो जाएगी। कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यहाँ से देखिए क्या होता है, ये आपकी क्लोज हो गई। यदि ये ओपन होगा, ये वाला रीजन क्या होगा, ओपन होगा, मतलब यानी वेना केवा जब हमारी ओपनिंग होगी, वेना केवा की जब ओपनिंग होगी तो पल्मोनरी वेन तुम्हारा क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा। पल्मोनरी वेन हमने यहाँ से क्या कर दिया, यानी क्लोज कर दिया। उसके बाद बोथ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल ओपन हो जाएगा। उस केस में देखा जाए ये यदि बंद होगा तो ब्लड यहाँ पर आ गया था, तो यानी देखो क्या दिया, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका राइट आर्ट्रियम है और ये राइट यानी राइट वेंट्रिकल है। इस केस में यदि ब्लड यहाँ से और यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा, देखिए इधर से देखा जाए, एरो देखिए इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो ब्लड यदि लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम में यदि भर गया है तो ये पल्मोनरी वेन देखिए क्या होगा,
यहाँ से ब्लड आया यानी वेना केवा हमारा ओपन हुआ, तो इस केस में देखो ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, तो ये क्या करेगा ओपन, देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा ओपन होगा, वेना केवा तुम्हारा क्या होगी ओपन होगी, जिससे बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल दोनों क्या हो जाएंगे ओपन, ये वाल और ये वाल दोनों क्या हो जाएंगे, क्या हो गए बेटा, ये दोनों वाल तुम्हारे क्या हो गए ओपन हो गए, जिससे हमारा क्या हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में पहुंच आया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच आया। दोबारा बोलते हैं, देखिए बाइकस्पिड वाल की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच आया। उसी दौरान क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वाल की मदद से, ट्राइकस्पिड वाल से राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम से किस में चला आया, राइट वेंट्रिकल में चला आया। ठीक, अब देखिए ये दोनों वाल क्या होंगे, देखिए उस केस में ब्लड इंटर वेंट्रिकल और क्रॉस थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल फर्स्ट, ट्राइकस्पिड वाल सबसे पहले ट्राइकस्पिड में आएगा, और बाइकस्पिड वाल की मदद से सेकेंड वाला जो है, देखिए सेकेंड वाला है और ये फर्स्ट वाला, इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों में हमारा क्या बन गया, यानी एक प्रेशर क्रिएट हुआ। क्या हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ, जिससे सेमिनल, देखो सेमिलूनर वाल तुम्हारी क्या रूट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, मतलब 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये दोनों, जब यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा तो ये केस में क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब बंद होंगे तो क्या होगा, किसकी आवाज़ निकलेगी, डप की आवाज़ निकलेगी, किसकी, डप की आवाज़ निकलेगी बेटा, किसकी आवाज़ निकलेगी, डप की आवाज़ निकलेगी। ठीक, टू प्रिवेंट द यानी क्या होता है, फ्लो ऑफ द यानी ब्लड बैक इनटू द वेंट्रिकल। अब ये क्यों हो रही है, क्योंकि ये ब्लड क्या होगा बाहर की तरफ न चला जाए, बाहर की तरफ न चला जाए, तो अब ये क्या करेंगे, इसीलिए उसे क्या कर देते, पूरा सिस्टमेटिक एकदम से क्लोज कर देती हैं। ये दोनों क्या हो गया, क्लोज हो जाएगा। पहुंच गया क्या, हमारा ब्लड कहाँ पर पहुंच गया, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल की मदद से लेफ्ट आर्ट्रियम में लेफ्ट। इस केस में देखा जाए तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ अंदर आ रहा है, देखिए अंदर ब्लड को भर लिया गया, अंदर ब्लड को भर लिया। अब हमें क्या कर देना, इसे इस वाले रीजन को पिचकाना है, तो ये और ये दोनों वाल क्या होंगे, बंद होंगे, और ये और दोनों 3 और 4 नंबर का वाल खुलेगी, जिससे हमारा ब्लड क्या करेगा, वापस चला जाएगा। वो किस में, इस केस में होता है। देखिए नीचे यहाँ से देखो क्या दिया, पिचकाना स्टार्ट कर दिया, नीचे से क्या कर दिया बेटा, पिचकाना स्टार्ट कर दिया। अब हम आते हैं पिचकाते हैं बेटा, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा और आर्ट्रियोल क्या करेगा, डायस्टोल करेगा। इस केस में क्या होगा, देखिए ये आपका नंबरिंग 1 2 3 यानी 1 3 4 2 होता। अब इसे देखिए कैसे होता, सबसे पहले क्या होता है, वेंट्रिकुलर मसल क्या होती है, वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। वेंट्रिकुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, क्योंकि वेंट्रिकुलर मसल ही क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल होता है, तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। अब आर्ट्रियल जो मसल होती है रिलैक्स करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल डिस्टोल बोलते हैं। देखिए आर्ट्रियल रिलैक्स हुई, आर्ट्रियल क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, और वेंट्रिकुलर जो मसल है, ये वेंट्रिकुलर मसल क्या होगा, देखो कंट्रैक्ट, पीछे से नीचे से क्या हो गई है, यहाँ से कंप्रेस की है, जिससे क्या करेगा, ये 2 नंबर की वाल और 1 नंबर की वाल क्या हो जाएगी, एकदम से ब्लॉक हो जाएगी। ठीक, तो लिखा है आर्ट्रियम थ्रू द ब्लड थ्रू द ओपनिंग वेना केवा और पल्मोनरी वेन। वेना केवा और पल्मोनरी वेन तुम्हारी क्या हो जाएगी, भड़ से ओपन हो जाएगी। भड़ से जब ओपन होगी, जिससे सेमिलूनर वाल तुम्हारी क्या होगी, ओपन होगी, और एक प्रेशर क्रिएट होगा। देखिए ब्लड पास थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज और सेमिलूनर वाल, मतलब 3 और 4 से देखिए ब्लड यहाँ पर क्या हो, इससे रास्ते से वापस जाना लगा। उस केस में देखा जाए तो जब ये बंद हो रहा था, यानी 3 और 4 नंबर मतलब सेमिलूनर वाल और ऑरेटिक वाल जब बंद हो रहा था, तो हमारी डप की आवाज आ रही थी। अब इस केस में देखा जाए तो यानी 2 नंबर और 1 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर मतलब बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल क्या होंगे, बंद होंगे। जब हमारा ट्राइकस्पिड वाल बाइकस्पिड वाल क्लोज होंगे तो एक जर्क प्रोवाइड करेगा, एक मतलब प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, लब की आवाज आती है, और यहाँ से उठा के ब्लड को क्या कर दिया जाए, भन्न भन्न बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक, तो ये मैकेनिज्म होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की बेटा। तो ये मैकेनिज्म आप याद रखिएगा। हमने समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, 1-2 बार वीडियो पीछे करके देखिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना भी, क्योंकि वीडियो पूरा लेंदी होने वाला है। फिर हम मिलेंगे, क्या होगा, ब्लड वेसल्स के बारे में हमने देखेंगे, और यहाँ से बहुत सारी अभी चीज़ें हैं। ठीक, ब्लड वेसल के बारे में देखेंगे, और हमारे शरीर में क्या होता है, जो सर्कुलेशन होता है किस तरह से होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, उसे देखेंगे।
ठीक, आज के लिए बस इतना, भी आज के लिए बस इतना। बाय बाय एंड टेक केयर।